Before we start today's video, I had a question in mind जो I would require the answers to in the comment section. वहाँ पे बता देना कि I have separate from this video, I have noticed that the modern day internet feminists have taken the ठेका of dating. ठीक है, उनका एक अगर पर्टिकुलर अप्रोच है कहीं पे, उनका एक टॉपिक है किसी चीज पे, तो वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ओपिनियन आता है डेटिंग के ऊपर, है ना? I won't date a brokey. I won't date somebody who would ask my body count. I would wear whatever I want on a date. Uh, I will not do 50-50, and if I have to do 50-50, I'll pay 100%. ये सारी चीज़ें डेटिंग के अराउंड वाली चीज़ें आ जाती है. बट whenever there is somebody, there is a man, and this is a concept on the internet. शायद ये असली दुनिया में नहीं होता है, इसलिए मैं इंटरनेट फेमिनिस्ट की बात कर रहा हूँ. Whenever this topic comes of whether मतलब a man asking the girl कि आपको कहाँ जाना है, वहां पे इन लोगों का मुंह क्यों बन जाता है? I have noticed this several times on several posts कि जब भी मतलब if he wanted to he would वाली चीज़ है कि उसे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ लेके जाना है, and he should be responsible enough to fix a date for both of us, right? Plan a date for both of us. लेकिन इस टाइम पे जाके तुम लोग इतना डिपेंडेंट क्यों हो जाते हो एक मर्द के ओपिनियन के ऊपर, एक मर्द के टेस्ट बर्ड के ऊपर कि ये जहाँ पे लेके जाएगा वहां पे हम जाएंगे, और उसके बाद अगर मान लो वो कहीं महंगी जगह पे ले गया और फिर उसने कहा 50-50 करते, तुम्हारा तो मुंह बन जाएगा. तुम तो कहोगे हाँ नहीं, मैं 50-50 नहीं करती, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फुल प्राइस दे दूंगी करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी. दिस इज द काइंड ऑफ रील्स दैट हैव बीन पॉपिंग ऑफ लेटली, राइट? सो दिस वॉज अ जेन्युइन डाउट इन माई माइंड कि तुम लोगों के टेस्ट बर्ड्स मर जाते हैं, या फिर तुम लोगों के पास मतलब पास्ता और कॉफी के अलावा दिमाग में कुछ है ही नहीं कि डेट का एक स्टेपल हो गया है. कोई ओपिनियन क्यों नहीं है? मतलब आई वॉन्ट जस्टिस फॉर विमेन्स फूड चॉइसेस. एज अ फेमिनिस्ट माई सेल्फ आई वुड वॉन्ट जस्टिस फॉर विमेन्स फूड चॉइसेस ऑन फर्स्ट डेट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. नुसरत भरूचा हैज her own perspective on relationships and the current dating scenario. तो एक बार वो देख लेते हैं. एंड this is something, a show that spice it up करके है, that अपूर्वा is hosting. ठीक है, तो देखते हैं what she has to say. क्यों नहीं रख सकते भाई एक्सपेक्टेशन? सही बात है. आप एक्टर हो, मैं एक्टर हूँ, ठीक है? आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप रील बनाते हो तो हिट हो, वायरल हो, एक्सपेक्ट करते हो, राइट? एक्सपेक्टेशन है. मैं पिक्चर करती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ना कि मैं अच्छी एक्टिंग करूंगी, क्रिटिक्स को पसंद आएगा, पिक्चर पैसे कब आएगी. इट्स एन एक्सपेक्टेशन, राइट? तो करियर में एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस लाइफ में भी है कि मम्मी पापा हमें समझे, हमारे करियर को समझे, हमारे गोल्स को समझे, या फैमिली समझे. एक्सपेक्टेशन है ना उन रिश्तों से भी. तो क्यों लड़का लड़की की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते? व्हाई कांट यू कीप एन एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप? व्हाट इज दैट? व्हाई डू यू वांट अ फ्री गेट आउट ऑफ expectation and apparently emotional baggage pass by saying, oh, we're in a situationship or nanoship? What the hell is that? You like a girl, you keep her. You want to spend time with her, fucking spend time with her. You want to marry her, make her yours. What is the bloody damn thing about, sorry, we are in a situationship, you cannot expect me to say anything more or do anything more? What is the meaning of that? I have no clue. क्यों नहीं Apurva Benji, you have clue. You have been in the situationship circle for a very long time, as per your own stories. Anyway, back to the expectations वाली चीज. हाँ, 100%. Her concern is also about the modern day dating scenario, right? यहाँ पे आजकल आई वुड से 2020 से दिस वॉज वेरी हश हश इन लाइक 2016 से लेके 20 तक कि सिचुएशनशिप वगैरह, फ्लिंग वगैरह होती थी, लेकिन इट वाजंट एज आउटवर्डली एज करेंटली, राइट? 2020 से 22 तक कोविड चला तो वहाँ कुछ खास हुआ नहीं. 22 ऑनवर्ड्स आज तक, तो अभी 26 होने वाला है, 22 से लेके 26 तक 4 साल आई वुड से, people have gotten very hyper into not giving a single shit about उसका पार्टनर कौन है. They just want to have fun, right? And people did want to have fun before also, but वहाँ पे एक छोटा स्टिग्मा था, वहाँ पे there was shame associated with it, वहाँ पे there were other factors, वहाँ पे मतलब it wasn't as proudfully done, right? The current dating scenario की बात कर रहा हूँ मैं. तो लोगों को अब एक बस आउटलेट मिल गया है for cheating on people, for not catching feelings, for not having expectations. और मतलब see, I get the frustration, but I also see a whole circle coming back to your traditional orthodox ways of dating, orthodox ways of getting married. क्योंकि at the end of the day ये सारी चीज़ें करने के बाद
इंसान शादी उसी से करता है जो या तो उस एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है किसी को, या तो उसकी पेरेंट्स की चॉइस है एट दिस पॉइंट इन दिस कंट्री, ठीक है। तो तुम कितना भी रिलेशनशिप रिलेशनशिप सिचुएशनशिप सिचुएशनशिप फ्लिंग वगैरह खेल लो, जो करना है कर लो जिंदगी में, एट द एंड ऑफ द डे शादी उसी से होगी जो घर वालों को पसंद आएगा, है ना। तो अब ये क्या है, ये जिस्म की भूख मिटाने की ट्रेंड है, तो हाँ आई वुड से हाँ। क्या ये दिस विल लीड टू द डूम ऑफ सोसाइटी, आई वुड से नो, क्योंकि दिस डज नॉट हैव दैट इफेक्ट ऑन सोशल लेवल इन द लॉन्गर टर्म, ठीक है। दिस में फील लाइक अभी ओपन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गए हैं, अभी कैजुअल डेटिंग बहुत कॉमन हो गई है, अभी टिंडर हैज बीन एट दिस पॉइंट तो ऑन द राइज के बाद ऑन द फॉल, हिंज वगैरह बम्बल वगैरह सब कुछ आके जाने वाला है, इट्स एट द एंड ऑफ इट्स साइक्लिकल फेज, राइट। So what do we see in future? We see a very jaded generation who does not understand what commitment is, or does not have any interest towards commitment, and they just want to settle with somebody who is just as jaded as they are, mentally drained as they are, because they have been in and out of love and relationship and lust and one night stands so many times that there is no particular fixed hope of a good romantic loving relationship. अभी मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, इफ़ यू आर इंडल्जिंग इन टू दिस, फाइन इफ़ यू आर इन योर कॉलेज डेज, बट अगर कॉलेज के बाहर हो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी एन अडल्ट, यू आर trying to earn your living, I would say this is about the time when you stop and focus on your life. Get your shit together first, then do whatever you want. ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें बोलता है बचपन से, हमें उस टाइम समझ नहीं आता था कि ये आशिकी वाशिकी खेलना कूदना ये जो भी करना बाद में करना, पहले पढ़ाई कर लो, है ना। ये चीज़ हमें उस टाइम समझ नहीं आती थी, लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमें समझ आ रहा है कि हाँ, इट इज़ एक्चुअली द फैक्ट कि ये जितनी भी आशिकी वाशिकी जो भी करना है करो, ठीक है। जब तक तुम्हें पढ़ाई करनी है तब तक पढ़ाई करो, उसके बाद कॉलेज लाइफ में ये सब कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज लाइफ में कुछ खास होता है नहीं, एक आध क्लासेस होते हैं पूरे दिन में, 4 क्लास में जाना होता है, उसके बाद तुम फ्री बैठे रहते हो, तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी एन अडल्ट, व्हेन यू आर ट्राइंग टू fix a lifestyle for yourself and your possible future partner, you have family responsibilities, you have other responsibilities, you have EMIs, you have to buy things and get things sorted by until your 30s, I would say. उस टाइम पे again get your focus back into the workplace, into your own career, into building a stable life for yourself. उसके बाद if you want to be a Barney, if you want to go on night stands की वो one night stands की marathon, feel free to. At least by then you will be successful enough, right, to back your lifestyle, back your indulgent lifestyle, ठीक है। बट मैं वही कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, दिस एक्सपेक्टेशन ना होना इज अ बिग gap between the relationships, which between the people who may think of having a relationship, and ऐसा हो ही नहीं सकता। आई कांट बिलीव कि दो लोगों में प्यार ना हो जाए आफ्टर दे हैव बीन टुगेदर फॉर अ वाइल और दे हैव स्पेंड सम टाइम, राइट, एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर एंड दे मैच ईच अदर्स एनर्जी। और उसके बाद अगर सामने वाला तुम्हें बोल दे कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि, या मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तू मेरे से अटैच हो जाएगा, यू शुड नॉट हैव हैड एनी एक्सपेक्टेशंस, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज दैट लीड्स टू नथिंग बट मोर हार्ट ब्रेक्स। और फिर वो बंदा फिर ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली चीज़ में चल जाता है बात है, ठीक है। तो figure out where you are in life. If you are in school, focus on your studies. If you are in college, do whatever you want. Not drugs. Don't do drugs. If you are out of college, if you have done your college, if you are looking for a job or in the job market and you are done with your studies, focus on your career. Once your career is set, उसके बाद जो करना है करो, उसके बाद तुम्हें शादी करनी है करो, उसके बाद तुम्हें डेट करना है करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, जो मर्जी तुम्हारी, ठीक है। फिक्स योर सेल्फ फर्स्ट, प्रायोरिटीज सबसे ऊपर आती है। किसी का दिल मत तोड़ना, और अगर ऐसा लगे कि तुम्हारा दिल टूटने वाला है, डिटैच योर सेल्फ,
अगर तुम्हें लगे कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है एंड यू आर द ओनली वन हु इज पुटिंग एफर्ट्स एंड यू हैव दोज एक्सपेक्टेशन, जैसे इन्होंने बताया अभी, यू हैव दोज एक्सपेक्टेशंस बट तुम्हें सामने से वो चीज़ें नहीं दिख रही है, डिटैच योर सेल्फ. इट्स बेटर टू मूव ऑन अर्ली दैन टू स्टे इन समथिंग एंड रिग्रेट लेटर फाइंडिंग आउट दैट दिस विल नॉट लास्ट in the long term, right? Because every single person wants to have a good, long, healthy life with their partner, with their family, and build a family with them. At the end of the day, that is the goal for everybody. चाहे वो माने ना माने, आज माने कल माने, ठीक है? So that's all I had to say. हाइप वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो. आई हैड टू आस्क कि चैनल ना थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ ट्राइंग सम फन थिंग्स बीच बाच में. पिछले वीडियो में आई टोल्ड माई ओन पर्सनल ट्रू हॉरर स्टोरी, वो जाके देखना तो वो जाके देख लेना. एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर ऑफ फन वीडियोस, जैसे कि अभी MLM का एक बंदा चल रहा है हु इज़ लाइक ब्रैगिंग अबाउट हिज इमेंस वेल्थ, तो वो भी बताना मुझे. I am a psychologist. I will continue to be a psychologist. No, nobody can take that away from me. I have done my bachelor's, I have done my master's, I have done my internships, I have done my practice, I have done my research papers. I am a psychologist. Nobody can take that away from me. So I will continue to be a psychologist. The tag of a psychologist will stay. But at the end of the day, it is a commentary channel. It is a social commentary कह लो या फिर trend commentary कह लो channel. So I was thinking of taking a more fun route. बताना मुझे if you are interested in that. बाकी भाई हाइप कर दो, लाइक कर दो, कमेंट वगैरह कर दो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो. मिलता अगले वीडियो में. बाय. अच्छा एक बड़े दिनों से इसे नहीं देखा था तुम लोगों ने. ओके बाय.